हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने हृदय की संरचना देखी थी। आज हम देखेंगे कि हृदय द्वारा रक्त का पंप कैसे होता है। मतलब हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और विभिन्न अंगों से वापस हृदय में आता है। ठीक है, कैसे होता है ये सब देखेंगे आज की वीडियो में हम। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले थोड़ा बना रखा है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, फिर हम इसकी क्रियाविधि को देखेंगे। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए ये हमारा डायग्राम है। इसके थ्रू हम O2 CO2 के परिवहन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नामांकित करें। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारे दो फुफ्फुस हैं। फुफ्फुस, करेक्ट, ये फुफ्फुस है। और ये जो आप देख रहे हो गोल गोल स्ट्रक्चर, इन फुफ्फुस की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को हमने यहाँ अलग शो किया है। ये है फुफ्फुस की कोशिकाएं। फुफ्फुस कोशिकाएं, कोशिकाएं, कोशिका, करेक्ट। ये जो आप देख रहे हो, ये है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं बायां अलिंद। बायां अलिंद, अलिंद, करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बायां निलय। बायां निलय, करेक्ट। ये जो होती है, इसे हम कहते हैं महाधमनी। शरीर की महाधमनी, महाधमनी, करेक्ट, महाधमनी। ये शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं, शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं,
अंगों की कोशिका करेक्ट। देखिए बच्चों, ये जो होती है ये होती है महाशिरा करेक्ट। ये जो होती है इसको बोलते हैं, इसको फुफ्फुसीय धमनी करेक्ट। ये जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है आपका दायां अलिंद करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं दायां निलय करेक्ट। तो ये इसके विभिन्न भाग हैं करेक्ट। देखिए बच्चों, अब हम किस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है वो यहाँ देखेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे फुफ्फुस हैं करेक्ट। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन इन फुफ्फुस के अंदर प्रवेश करती है, ये O2 इन फुफ्फुस के अंदर प्रवेश करती है, और फुफ्फुस के अंदर ये फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं, इनको यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये फुफ्फुस कोशिकाएं जो कि इसके अंदर है, ठीक है। इन फुफ्फुस कोशिकाओं के अंदर रक्त उपस्थित होता है। ये ऑक्सीजन इन फुफ्फुस कोशिकाओं के अंदर जो रक्त होता है उस रक्त में आकर के मिल जाती है, और रक्त कैसा हो जाता है, रक्त कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनित रक्त, अर्थात शुद्ध रक्त। वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, अर्थात रक्त ऑक्सीजनित हो जाता है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजनित जो रक्त है, ठीक है, ये ऑक्सीजनित रक्त इस फुफ्फुस शिरा द्वारा इस फुफ्फुस शिरा द्वारा ये ऑक्सीजनित रक्त यहाँ से होता हुआ, इस प्रकार ये होता हुआ बाएं अलिंद में आता है। इस बाएं अलिंद में यहाँ पे आता है करेक्ट। अब बाएं अलिंद के अंदर संकुचन होता है, उस संकुचन से ये रक्त बाएं निर्ले में भेज दिया जाता है। यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, बाएं निर्ले में पहुँचता है करेक्ट। अब इस बाएं निर्ले के अंदर संकुचन होता है, फिर यहाँ से ये रक्त ये जो महाधमनी है, इस महाधमनी के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, यहाँ से रक्त, ठीक है। इस बाएं निर्ले में संकुचन होता है, इस संकुचन से रक्त इस महाधमनी के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये महाधमनी में इस प्रकार गति करता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों की ये जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में ये पहुंचता है। ये रक्त महाधमनियों के द्वारा ये रक्त शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। इन कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, जो ये रक्त है और रक्त में जो ये ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन शरीर की ऊतकों की कोशिकाओं में चली जाती है, और उसी समय इसमें CO2 आकर के मिक्स हो जाती है करेक्ट। दोबारा देखिए, महाधमनी से रक्त कोशिकाओं में चला गया, रक्त कोशिकाओं के अंदर जो ये रक्त है और इस रक्त में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं में चली जाती है, अर्थात इस रक्त से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, और उसी वक्त इसके अंदर CO2 आकर के मिल जाती है, अर्थात अब ये रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त, विऑक्सीजनित रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 मिली होती है विऑक्सीजनित रक्त हो गया। अब यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों की जो ये कोशिकाएं हैं, यहाँ से ये विऑक्सीजनित रक्त जिसे हमने नीले रंग से शो किया है, यहाँ से ये महाशिराओं द्वारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये महाशिरा है, इस महाशिराओं के द्वारा ये विऑक्सीजनित रक्त दाएं अलिंद में आता है, ठीक है। यहाँ दाएं अलिंद में आ गया। अब इस दाएं अलिंद में संकुचन होता है, इसके संकुचन से रक्त इस दाएं निर्ले में जाता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब दाएं निर्ले में संकुचन होता है, फिर यहाँ से रक्त, दाएं निर्ले में संकुचन जब होता है तो यहाँ से रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा, ये फुफ्फुस धमनी है, इस फुफ्फुस धमनी द्वारा ये अशुद्ध विऑक्सीजनित रक्त
फुफ्फुस के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात फुफ्फुस कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अब इन कोशिकाओं में CO2 युक्त रक्त पहुंच गया। अब जब श्वसन क्रिया होती है तो इस रक्त जिसमें CO2 है, CO2 श्वसन क्रिया द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया जाता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन आकर के रक्त में मिल गई। ठीक है, रक्त कैसा हो गया? ऑक्सीजनित। फिर यहाँ से ये ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निर्लय में जाएगा। निर्लय में संकुचन होता है जिससे रक्त दाब के द्वारा महाधमनी में चला जाता है और महाधमनियों से छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं। ये धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं और अंगों के तक इस रक्त को पहुंचाती है। इस रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन उस अंगों की कोशिकाओं में चला जाता है और उसी समय CO2 आकर के मिल जाती है। अब रक्त कैसा हो गया? वापस अशुद्ध। फिर ये अशुद्ध रक्त महाशिराओं द्वारा, ठीक है, महाशिराओं द्वारा ये दाएं अलिंद में आता है और दाएं अलिंद से दाएं निर्लय में, फिर दाएं निर्लय में संकुचन से इस फुफ्फुस धमनी द्वारा ये फुफ्फुस में चला जाता है और श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों से CO2 रक्त से निकल जाती है और ऑक्सीजन आके मिल जाती है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार रक्त का CO2 O2 का परिवहन होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, इस प्रकार रक्त का जो ये परिवहन है इसको हम दोहरा परिवहन कहते हैं। इसको हम कहते हैं दोहरा परिवहन, दोहरा परिवहन कहते हैं, परिवहन। ठीक है, अब प्रश्न आता है इसको दोहरा परिवहन क्यों कहते हैं? तो देखिए, ये शरीर के फुफ्फुस थे, शरीर का अंग था, ये शरीर के हृदय और ये शरीर का अंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ अंगों से रक्त निकल के हृदय में गया। ठीक है, फिर हृदय से वापस बाहर आया अंगों में, फिर अंगों से वापस ये हृदय में गया और हृदय से वापस ये बाहर निकल करके अंगों में आ गया। तो इस पूरे एक चक्र में ये रक्त 2 बार हृदय में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक बार प्रवेश कर गया, फिर वापस बाहर निकला और फिर वापस हृदय में प्रवेश किया। तो 2 बार प्रवेश कर रहा है, इसलिए इस चक्र को हम दोहरा परिवहन कहते हैं, रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्यों कहते हैं दोहरा परिसंचरण? क्योंकि रक्त 2 बार हृदय में से होकर के बाहर निकलता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रक्त 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, वह 2 बार निकलता है, अतः इसे दोहरा परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कई बार, कहते हैं। ठीक है, दोहरा परिवहन क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब एक प्रश्न और बनता है। अब इस पूरे क्रियाविधि में हमने देखा कि रक्त के इस वाले पोर्शन में शुद्ध रक्त बहता है और हृदय के इस वाले पोर्शन में शुद्ध रक्त बहता है, करेक्ट, और हृदय के इस भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अर्थात रक्त का क्या हो रहा है? यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। तो इस बंटवारे का हमें क्या फायदा है? तो इसका ये फायदा है कि हृदय में इस प्रकार ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का जो ये बंटवारा हो रहा है, इस बंटवारे का ये फायदा है कि इस बंटवारे से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त आपस में नहीं मिल रहे और नहीं मिलने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन अंगों को क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण होगा और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, करेक्ट, ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये फायदा है। ठीक है, दोबारा देखिए, क्योंकि हृदय में के इस भाग में शुद्ध रक्त है, इसमें अशुद्ध रक्त है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त का यहाँ विभाजन हो रहा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल नहीं रहे, नहीं मिलने से इन शरीर के अंगों को पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है।
ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। करेक्ट। अगर ये रक्त इसमें मिल जाए तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नोट देखिए बच्चों, मछली जो होती है, मछली का जो हृदय है दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। अतः एक चक्र में एक बार रक्त हृदय में प्रवेश करता है, करता है। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, जैसे सरीसृप, स्थलचर के हृदय तीन भागों में बटे होते हैं। करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार न्यू टाइप क्वेश्चन में ये कवर होता है। देखिए बच्चों, तो ये था बच्चों कि ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन किस प्रकार होता है हृदय के द्वारा। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, कुछ एक तो इम्पोर्टेंट बाइट और बता देते हैं। देखिए, जब ये दोनों अलिंद संकुचित होते हैं तब ये दोनों फैलते हैं, और जब ये दोनों फैलते हैं तब ये दोनों संकुचित होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोनों फैलेंगे रक्त आके इकट्ठा होगा, और जब ये फैलेंगे, ठीक है, तब ये संकुचित होंगे। तो ध्यान रखिए इस बात को। देखिए, हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने O2 और CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है, किस प्रकार पंप किया जाता है, ये देखा। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे कि हम और चैप्टर्स की वीडियो समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।